हाय दोस्तों, नमस्कार। आज का ये वीडियो किसी विषय अलजेब्रा, मैथ, साइंस, ग्रामर को लेकर नहीं है, बल्कि आज का टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। और ये टॉपिक है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए। दोस्तों, मुझे पता है और आपको भी पता है कि आने वाले बहुत जल्द ही कुछ दिनों में, महीनों में आपके एग्जाम्स, चाहे वो बोर्ड के हों चाहे होम एग्जाम हो, शुरू होने वाले हैं। सबको ये चिंता सता रही है कि हम टॉप कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। अगर आपने उन 3 बातों को फॉलो किया तो निश्चित रूप से आपको टॉपर बनने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता है। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? नंबर एक है नियत, निश्चितता, फिक्सेशन। आपको अपनी लाइफ में नियतता लाना पड़ेगा, निश्चितता लाना पड़ेगा। वो क्या होता है बताता हूं। आप अपने आप को जितना प्रकृति के करीब ले जाएंगे, नेचर के करीब ले जाएंगे, आप अपनी सफलता की दिशा में उतना ही तीव्र गति से और आसानी से पहुंच सकते हैं। अभी प्रकृति के नजदीकी क्या होती है? प्रकृति में निश्चितता होती है। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, समय समय पे गर्मी, वर्षा, जाड़ा आना, सब फिक्स है। बस फिक्स नहीं है तो हमारी कुछ आदतें। आपको भी अपनी आदतों में निश्चितता लानी पड़ेगी। जैसे नंबर 1, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात यह है आपका सोने, जागने और खाने। 3 चीज याद रखिए, सोना, जागना और भोजन करना। इन तीनों चीजों का टाइम फिक्स होना चाहिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, लेकिन हमारी इन 3 चीजों का टाइम कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जिस आधार पे, जिस समय से जो काम हम करते हैं, हमारी बॉडी के हार्मोन्स भी उसी समय से प्रोड्यूस होते हैं। हम यहाँ पर सारे हार्मोन्स की बात आज नहीं करने वाले हैं, नहीं साइंस हो जाएगा। ये बात हमारी कुछ और है, उद्देश्य कुछ और है। आप एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आप पिछले 20 दिनों से लंच का टाइम आपका दोपहर में 11 बजे होता है। कितने बजे? 11 बजे। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि आपको 11 बजे खाना नसीब नहीं हुआ, या खाना था आपको खाने का टाइम नहीं मिला, जो कुछ भी हो। तो आप ये देखेंगे आपको भूख उसी समय लगती है जिस समय पे आप पिछले 20 डेज से खाना खाते चले आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये आपकी हैबिट है? नहीं, ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। हमारे आमाशय में जो आमाशयी रस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे निकलते हैं जिस टाइम पर आप पर डे खाना ले रहे हैं, और खाना आने के पहले आते हैं। याद रखना, वो डाइजेस्टिव जूस जो है आपके भोजन पेट के अंदर जाने के पहले ही वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रतिदिन भोजन आने का टाइम यही होता है। और अगर आपने अपने खाने में अनियमितता पाई, कभी 11 बजे खा लिया, कभी 2 बजे खा लिया, कभी 9 बजे खा लिया, कभी खा लिया, तो ऐसे में आपके जो आमाशयिक रस हैं, गैस्ट्रिक जूस हैं, उनके निकलने का भी टाइम क्या होता है? व्यतिक्रम हो जाता है, उल्टा पलटा हो जाता है, प्रॉपर्ली वो प्रोड्यूस नहीं होते। परिणाम उसका ये होता है कि हमको विभिन्न प्रकार की पाचन संबंधी व्याधियां, रोग, डिजीजेस पैदा हो जाते हैं। और ये चीज जो मैंने आपको आमाशय के बारे में बताया, ये चीज हमारे ब्रेन पर स्ट्रांगली लागू होती है। हमारा ब्रेन इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझता है। जैसे मान लीजिए आपको पर डे सुबह 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 4 बजे उठने की आदत है, और उस उठने के बाद में आपको कौन सा काम करना है, उसी के अनुरूप आपका ब्रेन अपने आप को क्या करता है? अपने अनुरूप बना लेता है। उसी टाइम वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। तो जो बच्चे सुबह फिक्स टाइम पे उठते हैं, अब फिक्स टाइम का मतलब मेरा ये नहीं है कि सुबह में 4 बजे उठेंगे,
5 बजे उठेंगे, जो भी टाइम हो, जो भी टाइम। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप सुबह 4 बजे उठकर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा, सब बकवास। आप जो भी टाइम डिसाइड करेंगे, ध्यान रखें वो फिक्स टाइम होगा। फिक्स टाइम मतलब फिक्स टाइम। अगर आप पर डे 5 बजे उठ रहे हैं तो 5 बजे ही उठेंगे, तो आपका ब्रेन अपने आप को उसी समय के अनुसार ढाल लेता है, और आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है, आसानी से वो ग्रैप्स कर लेता है, आसानी से ग्रहण कर लेता है, और आपकी पढ़ी हुई चीजें याद हो जाती हैं। और आप हैं कभी रात में 10 बजे सोते हैं, कभी 3 बजे सोते हैं, कभी 2 बजे सोते हैं, सुबह में छुट्टी हो गई तो 10 बजे उठेंगे, स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है तो आप 5 बजे उठेंगे। इससे आपके ब्रेन का जो ग्रैस्पिंग पावर है धीरे 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 वो रिड्यूस हो जाता है। याद रखना, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। आपके ब्रेन की जो शक्ति होती है धीरे धीरे छीन हो जाती है। आपका ब्रेन उतनी एक्टिवली से आपकी हर बात को ग्रैस्पिंग नहीं कर पाता है। इसलिए पहला नियम, पहला काम है, आप अपने सोने, जागने और खाने के टाइम को फिक्स करें, अगर ब्रेन को स्ट्रांग बनाना है तो। अब आइए देखते हैं बात नंबर 2। मान लीजिए अब आप ये बोलते हैं, भाई हमें तो सुबह नींद भाई खुलती नहीं है। मैंने कब कहा आप सुबह उठें? मैंने कभी तो कहा ही नहीं कि आपको सुबह उठना है। मैंने सिर्फ ये कहा है आपको उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। अब टाइम वो चाहे जो हो। दूसरी बात, आप सुबह उठने के पश्चात जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी मतलब आप अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई काम करेंगे तो लिख कर करेंगे। सुबह उठ करके पढ़कर नहीं, लिखने का काम कुछ देर तक करेंगे। इससे आपके बॉडी में चैतन्यता आ जाएगी और पढ़ करके लिखी हुई बातें आसानी से याद हो जाती हैं। क्लियर? अब आगे आइए देखते हैं बात 3, नियम 3 जो आपको टॉपर बनाएगा, पक्का ही बनाएगा। वो अंतिम पॉइंट है माइंड मैपिंग। जिस स्टूडेंट्स ने माइंड मैपिंग बनाना सीख लिया, माइंड मैपिंग करना सीख लिया, उसको हर सब्जेक्ट इतनी आसानी से, इतनी सहजता से याद हो जाता है कि आप एक चमत्कार बोलेंगे, मिरेकल बोलेंगे, मिरेकल। अब आप सोच रहे हो कि माइंड मैपिंग क्या होती है, बताता हूं। माइंड मैपिंग मतलब होता है, आप कहीं यूट्यूब पे जाकर के, आप गूगल पे जाकर करेंगे माइंड मैपिंग को, आपको ढेर सारी आकृतियां मिल जाएंगी। वो क्या होता है, मान लिया कि हमें एक टॉपिक पढ़ना है, विषय पढ़ना है, लेसन पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम हम लिख लेंगे। मान लीजिए हमने पढ़ लिया है फोर्स, बल। अब बल को हम एक बॉक्स में बनाएंगे और उसके चारों तरफ हम वेब डायग्राम, आप वेब डायग्राम समझ रहे होंगे, वेब डायग्राम बनाएंगे। और वेब डायग्राम में अब उस बल की डेफिनेशन क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी इकाई क्या है, उसका फार्मूला क्या है, एक पूरा। उसे देखने में तो जंजाल बन जाता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपके द्वारा पढ़ी गई बात को ग्रहण करने के लिए माइंड मैपिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई चीज हो ही नहीं सकती। और हाँ, अगर माइंड मैपिंग आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो में नीचे मैं दे रहा हूं, उसको एक बार अवश्य देखिए। वो आपके पढ़कर के याद करने की गति को कम से कम 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। क्लियरिटी आ जाती है, स्पेलिंग में इंप्रूवमेंट होता है, लिखावट सुंदरता आती है और ढेर सारे पॉइंट आपको याद हो जाते हैं। दोस्तों, जो नियम मैंने 3 बातें बताई इसमें, वो 3 बातें किसी पर भी लागू होती हैं। सिर्फ छात्रों की बात नहीं है, स्टूडेंट की बात नहीं है। कोई भी आदमी अगर इस नियम को अपना ले, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान लगा ले कि हमारे जिंदगी के हर काम में, हर काम जो हमारे मौलिक काम, डेली के काम है, सोने का टाइम और जगने का टाइम और खाना खाने का टाइम, 3 चीजें अगर अपना लेंगे, आप जिस किसी फील्ड में रहेंगे, जिस किसी जगह पर रहेंगे, जहां भी रहेंगे, याद रखना आप वहां पर टॉप पॉइंट पर रहेंगे, शीर्ष बिंदु पर रहेंगे। सारे लोग आपको देखेंगे, देखने के लिए सर उठाकर देखेंगे, आप कितनी ऊंचाई पे जाएंगे। और खैर,
और लोग अपनाएं ना अपनाएं, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मेरे हर वीडियो के केंद्र बिंदु में एक स्टूडेंट होता है। इसलिए ये स्टूडेंट मैं बोलता हूं, अगर ये बातें अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से उनको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही बातों के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और फॉलो करते रहिए।